हालेलुया। और इससे पहले हम आज के वचन में जाएं, कुछ सूचनाएं हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, बेंजामिन के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो अभी कोमा में ही है। अच्छा, ठीक है। एक भाई है जो अभी उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, भाई बेंजामिन है, तो वो भी कोमा में है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आपके भतीजे हैं, ठीक है, इनके भतीजे हैं सरला बहन के, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है उनको चंगाई दे। ठीक है, और जैसे आपने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करता है जो असंभव काम है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, क्योंकि असंभव को वो संभव इसलिए करता है कि जब कोई काम असंभव हो जाता है तब हम चारों तरफ से नजर हटा लेते हैं कि अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम नजर कहाँ करते हैं? ऊपर की तरफ। यीशु मसीह अपने चेलों को जब उसके मछली पकड़ने वाली बात थी तो कहाँ लेके गया? बीच झील के अंदर लेके गया, किनारे पर नहीं पकड़। जीवन के किनारों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक हम यीशु के साथ गहराई के जीवन में नहीं जाएंगे। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई, ना सिर्फ अपने लिए आशीषें थी पर उनके लिए भी आशीषें थी जो किनारों पर खड़े थे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आपके और हमारे लिए बहुत आशीषें हैं, पर उसको लेने के लिए थोड़ा सा हमें रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे हम लोग बिजनेस में भी तो रिस्क लेते हैं, है ना। एक दुकान वाला काफी चीजें खरीद कर दुकान लगा के बैठता है, अब वो बिके या न बिके वो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन फिर भी वो क्या लेता है? रिस्क लेता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमें भी प्रभु के लिए क्या लेना है? रिस्क लेना। लेकिन हम प्रभु के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते। नहीं जी, अभी तो ठंड हो रही है, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा प्रभु कहीं जा रहा है? पर ध्यान रखना कि परमेश्वर को हमें आदर देना है और सम्मान देना है। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम सही समय पर आएंगे तो परमेश्वर भी हमारी जरूरत में सही समय पर आकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए आज कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि ये महीना जो है क्रिसमस प्रोग्राम का महीना है, और इसमें हम सब लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मनाते हैं। ठीक है, पर ये एक बात हमें समझनी होगी कि खुशी हम मनाते हैं पर दूसरों को भी हम क्या करते हैं? बताते हैं कि यीशु मसीह कौन था। और जब तक हम दूसरों को ये ना बताएं कि यीशु कौन था तो इस खुशी का मतलब क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। विदेशों में भी जब कैरोल सिंगिंग निकलती है तो कैरोल सिंगिंग उनके यहाँ नहीं जाती जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, पर वो उनके यहाँ जाती है जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते। खैर, हमारे यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैरोल सिंगिंग का मतलब क्या होता है कि हम सब लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं और प्रभु के आगमन के सुसमाचार, उसके उद्देश्य को हम घर घर तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। हम अपने ही लोगों के घरों में जाते हैं ताकि उन्हीं के घर के आसपास के जो लोग हैं आकर के उस चीज को सुन सके, क्योंकि जिनके यहाँ पर कैरोल सिंगिंग होता है उनको उसका मतलब पता है, पर उन लोगों को नहीं पता है कि जो आपके आसपास रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम 19, 20, 21 के लिए सोच रहे हैं कि हम इसमें इसको करेंगे 3 दिन तक। ठीक है, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो भी इसमें जाना चाहे, जो भी इसमें आगे बढ़ना चाहे, वो अपना नाम हमें बता दे ताकि उसी हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट कर सकें, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो आपके जाने का हो, या जो भी जिस तरह का अरेंजमेंट है वो हम लोग कर सकें। ठीक है, और ये चीज आप बता दीजिएगा और मैं किसी को बोलूंगा, आप उसको अपना नाम बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरा बात ये है कि जब हम उसमें जाएंगे तो उसमें जाने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भजनों को भी सीखना है, कुछ भजनों को गाना है। ठीक है, उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप वो बता दें कि भाई आप कौन कौन लोग जो है इसमें भजन गा सकते हैं, कौन कौन इसमें और परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन इसमें आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, ये काम किसका है? प्रभु का काम है, और इसको हमें क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, तो इसलिए और तीसरी बात जो है वो ये है
कि हमारा जो है क्रिसमस का जो 25 तारीख का प्रोग्राम है उसको भी हम लोग जो है धूमधाम से करेंगे यहाँ पर। और जिन जिन के पास गुल्लक गई भी है वो लोग अपना समय पर अगले हफ्ते तक जरूर लौटाने की कृपा करें या कोशिश करें, ताकि हम लोग उसके हिसाब से फिर आगे का कुछ सोच सकें। ठीक है, और परमेश्वर चाहेगा कि हम बेहतर से बेहतर हम लोग कर पाए, इसके लिए आप सब लोगों की प्रार्थनाओं की क्या है जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी मर्जी से निकलते तो हैं, मैंने बताया, पर पहुंचते हम परमेश्वर की मर्जी से। हम प्लान तो बनाते हैं पर सफलता कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखें और ध्यान रखें कि हमें सबको समान महत्व देना है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई गरीब, कोई ऐसा नहीं है। हम सब लोग कौन है? एक समान है। हम सब वो लोग हैं जो मिस्र से बुलाए हुए लोग हैं। कौन है? मिस्र से बुलाए हुए लोग हैं। एक समय हम कहाँ थे? मिस्र के अंदर थे, लेकिन आज प्रभु हमें मिस्र में से क्या लाया है? बुलाकर लाया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा बाइबल में से एक वचन को 2 का 14 वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार का, जरा उसको पढ़ लेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, परमेश्वर ने यीशु को भी नहीं छोड़ा। यीशु को भी कहाँ ले गया था? वो मिस्र में ले गया था, मिस्र में ले गया था। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और जो प्रोग्राम है अभी हमारा 18 तारीख का एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम क्या है आपको पता है? हमारा जो हेड चर्च है, जो जिस चर्च के अधीन हम लोग ये काम करते हैं, तो वो चर्च में जो प्रोग्राम हर साल होता है, आप लोग भी जैसे वहाँ जाते हैं, तो 18 तारीख को शाम को 6 बजे से वहाँ पर प्रोग्राम है। उसके बाद 2 घंटे का वहाँ पर प्रोग्राम है। उसके बाद आप सब लोगों का खाना वगैरह भी वहीं पर बनेगा, और जो भी वहाँ पर जाना चाहे वो भी हमें अपने बारे में बता दे कि हम सब लोग वहाँ पर भी जाना चाहेंगे। ठीक है, 3 लोगों की हमें जरूरत है। एक वो जो क्रिसमस के जो कैरल सिंगिंग का प्रोग्राम है उसमें चलेंगे और या गीत गाने के लिए उसमें रहेंगे। दूसरा वो जो 18 तारीख को वहां पर जाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज जो है वो अगले उसमें हम बताएंगे कि एक जो क्रिसमस प्रोग्राम जो हम 25 में करेंगे, उसमें सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम हम आपस में बांटेंगे, और वो हम सबों को क्या है करना पड़ेगा। ठीक है, और वो काम क्या है? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई हमें ये करना है, हमें वो करना है, क्योंकि ये काम हम सब का काम है और सबको मिलकर के इसका सहयोग आपस में करना है। ठीक है, और ये बात हम सोचेंगे। कई बार हम लोगों के मन में होता है, नहीं मैं उस बहन के साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि वो तो उसने पिछली बार मुझे ऐसा बोल दिया था। भाई ध्यान रखो, हम सब लोग कौन है? प्रभु के लोग हैं। जिसने जो बोला था भूल जाओ, जिसने जो कहा था वो कह दो। कई बार भाई लोग क्या बोलते हैं कि ना मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, वो तो मुझे गाली दे रहा था या वो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था। वो सब छोड़ो, ये समय ऐसा नहीं है कि हम इन सब बातों को लेकर चले। अपने अपने पानी के गिलास पर हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम किसके लिए आए हैं? परमेश्वर के लिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना अपना बोझ उठाना है, अपना अपना लेखा सबको किसको देना है? परमेश्वर को देना है। जिसने आपके साथ अगर कुछ किया तो वो अपना लेखा किसको देगा? परमेश्वर को देगा। ठीक है, आपको अपने लिए चिंता करना है, अपने परिवार के लिए। और ध्यान रखना, प्रभु के वचन में लिखा है कि जब एक समय आएगा उसमें आपका परिवार भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ होगा तो सब लोग आपकी मदद कर पाएंगे। कई बार इंसान ऐसी परिस्थिति में चला जाता है, उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है, शैतान की आवाज को नहीं सुनना। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा था, हम ये नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है कि परमेश्वर ने क्या कहा था। बाइबल में लिखा है कि जब तू उस भाई से जिसको तूने देखा है, तू अगर उससे ही प्रेम नहीं रख सकता तो तू उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेगा जिसको तूने देखा भी नहीं। इसलिए हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। जवान है, हो सकता है किसने आपको उल्टा बोल दिया हो या सीधा बोल दिया हो, आपका कुछ हो गया हो, लेकिन आपको क्या करना? आपको उससे क्या करना है? प्रेम करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि तो अपनी भेंट को कहाँ लाए? वेदी पर लाए। और वहां तेरे दिमाग में आए कि तेरे भाई के मन में, ये नहीं कह रहा कि तेरे मन में तेरे भाई के लिए, तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ है, तो अपनी भेंट को पहले वो छोड़ दे और अपने भाई से जाकर क्या कर? मेल मिलाप कर। उसके बाद अपनी भेंट को कहाँ चढ़ा? वेदी पर। क्योंकि मेल मिलाप की जो सेवा है वो इस वेदी की सेवा से बहुत
हालेलुया। और इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ में क्या करना है, लोगों के साथ एक मेल मिलाप को रखना है, ठीक है। और ये मेल मिलाप जो है ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं आना चाहिए कि नहीं उस दिन तो वो मेरे घर में आया था तो इसलिए मैं भी इस बार उसके घर नहीं जाऊंगा, या इस दिन वो मेरे घर नहीं आया था, वो मेरे बुलाने पे नहीं आया था। पर ध्यान रखो, हम लोग कुछ भी हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमें नम्र होकर के, दीन होकर के प्रभु के साथ में चलना है और तभी उसकी आशीषों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। तो हम इन 3 चीजों के लिए मैंने बोला है, और जो भी हमारे साथ जाना चाहेगा, और जो लोग आज नहीं भी आए, अगर आप उनको जानते हो, आपके आसपास हो, आप उनको ये सूचना जरूर से दे दें। आप ये ना सोचे नहीं वो तो मेरे घर नहीं आता, मैं उसे क्यों बताने जाऊंगा, वो तो मेरे से बात ही नहीं करता, मैं उसे क्यों बोलूंगा। पर ध्यान रखना, कोई आपसे बात करे या ना करे, लेकिन प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। इसलिए हमें सब कुछ भूल करके हम एक मन होकर, एक चित्त होकर, क्योंकि जब एक मन एक चित्त होकर हम कोई काम करते हैं तो प्रभु की आशीष उसमें आती है। हालेलुया। और इसीलिए हम इस बात को ध्यान रखेंगे। इस 14 वचन में क्या लिखा है कि जब वह, क्या लिखा है, रात ही को उठकर हाँ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। इतने अच्छे यरूशलेम को छोड़कर, इतने अच्छे इस्राएल को छोड़कर वो रात ही रात कहाँ चला गया, मिस्र में चला गया। और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हुआ। भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, क्या कहा था, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हाँ, कि मैंने अपने इसको पुत्र को कहाँ से बुलाया, मिस्र से बुलाया, कि मैंने अपने पुत्र को कहाँ से बुलाया, मिस्र से बुलाया। ठीक है, तो मिस्र से बुलाने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को मिस्र से आवाज लगाता है और मिस्र से बुलाकर मिस्र इसको जादू की दुनिया को दिखाता है। हालेलुया। आप और हम भी किसी समय इस जादू की दुनिया में फंसे हुए थे और वहां से परमेश्वर ने क्या किया, हमको बुलाया है। बाइबल में लिखा है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है व्हाट मैनर ऑफ लव द फादर हैज बिस्टोड अपॉन अस, कि किस तरह का ये प्यार है जो परमेश्वर ने हमसे किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम सबको मिस्र से आना है। और मिस्र में कौन अच्छे लोग नहीं थे, मिस्र में कौन थे, उनको दुख देने वाले लोग थे। वो गलत जगह थी जहां से परमेश्वर ने अपने लोगों को खींच करके बाहर निकाला और वहीं से उसने क्या किया, यीशु को भी बुलाया। इसका मतलब जैसे उसने यीशु को बुलाया, बाइबल में लिखा है भजन संहिता के 2 अध्याय में, तू मेरा प्रिय पुत्र है और आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से। अब हम थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन में जाएंगे और आज के वचन के लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक का पहला अध्याय खोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बाइबल के अंदर 4 सुसमाचार हैं। कितने हैं, 4 सुसमाचार हैं। और ये चारों जो इस सुसमाचार को लिखते हैं ये यीशु मसीह के जीवन के बारे में ही बताते हैं, यीशु के बारे में ही बताते हैं। पर चारों के बताने में एक अंतर है कि चारों लोगों का एक अलग अलग दृष्टिकोण है, चारों लोगों का एक अलग सोच है, चारों लोगों की अलग अलग एजुकेशन है, अलग अलग इनकी पढ़ाई है, अलग इनका वातावरण है। जब किसी चीज को हम लोग देखते हैं तो अपने नजरिए से देखते हैं, किसके, अपने। जरूरी नहीं कि जो चीज आपको पसंद आ रही हो वो दूसरे को भी पसंद आए। हो सकता है वो चीज उसको पसंद आए, हो सकता है जो कलर का पैंट या जिस कलर का साड़ी आपको पसंद आ रहा हो दूसरे को ना आए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का देखने का अपना नजरिया होता है, देखने का उसकी पसंद उसकी नापसंद अलग होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम सब मिलकर के प्रभु के भवन में आते हैं तो हमारी हो सकता है नजरों में कोई आदमी ठीक ना हो, पर हमें ये देखना है कि कोई किसकी नजर में ठीक है या नहीं है, हमें परमेश्वर की नजर में ठीक होना है। हालेलुया। और इसी तरह से परमेश्वर हमारे जीवन को क्या देता है, आशीष देता है। आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक को निकालेंगे और इसका पहला अध्याय हम लोग खोलेंगे। और इस पहले अध्याय में जो है हम यीशु के जन्म के बारे में कुछ बातें हैं जिनको आज प्रभु के वचनों में से हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर जो है, हम सबको ये बात मालूम है कि परमेश्वर ने मरियम को संसार में से चुना था ताकि वो यीशु के
माँ बने और यीशु को वो अपने गर्भ के द्वारा क्या दे, जन्म दे। परमेश्वर ने मरियम को चुना था और ये मरियम क्या थी, ये बहुत अमीर लड़की नहीं थी। कौन थी ये? बहुत, हम कैसे कह सकते हैं अमीर थी या गरीब थी, क्योंकि इस अध्याय के अंदर मरियम एक गीत गा रही है। क्या गा रही है? गीत गा रही है। और इस अध्याय का हम 53 वचन को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है ध्यान से। और ये गीत कौन गा रही है? मरियम गा रही है। क्या लिखा है ऊपर? मरियम का स्तुति गान। ठीक है। और ये मरियम गीत क्यों गा रही है? क्योंकि ये मरियम खुश है। ये मरियम एक ऐसे इलाके में रहती है कि जिस इलाके में अगर किसी को ये पता चल जाए कि इस लड़की की शादी नहीं हुई तो ये मां बनने वाली है, तो उसको इतना जमीन में क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं और उसको फिर वो क्या पत्थर वार करके मारते हैं। मरियम ने क्या किया? यीशु मसीह के लिए रिस्क को लिया। क्या लिया? रिस्क लिया। रिस्क लेने का मतलब उसने जोखिम को उठाया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और इसीलिए जब इसने परमेश्वर के लिए जोखिम को उठाया तो परमेश्वर की इच्छा फिर इसके जीवन में क्या हुई? पूरी हुई। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? क्या कह रही है ये? उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। क्या कह रही है? कि उसने भूखों को, ये भूखे कौन है? कि प्रभु मैं भी तो भूखों में से एक थी, जिसमें से तूने मुझे चुना, इन भूखों में से तूने चुना और मुझे अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। मेरे घर में शायद खाने को ना हो, मेरे पास चाहे कपड़े पहनने को ना हो, मैं चाहे किस भी हालत में रही हूँ, लेकिन प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तूने भूखों को रोटी से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल, और तूने धनवानों को क्या कर दिया? छूछे हाथ निकाल दिया। कि प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर ही क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बड़े घर की लड़कियां भी थी, बड़े बड़े अमीर घरों का परिवार था, राजा का परिवार था। तूने वहां पर किसी को नहीं देखा, पर तेरी दृष्टि किस पर थी? मुझ पर थी। और यहाँ पर हम मरियम के बारे में देखते हैं कि मरियम इस बात को डिक्लेयर करती है कि उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। भूखे को क्या चाहिए? क्या चाहिए भूखे को? रोटी चाहिए। और यीशु ने क्या कहा है यूहन्ना के 6 अध्याय में कि जीवन की रोटी मैं हूं और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब यूहन्ना का जो 6 अध्याय है, ये पूरा अध्याय रोटी के ऊपर आधारित है। ठीक है। इसमें यीशु मसीह ने क्या कितने लोगों को रोटी खिलाई। ठीक है। लेकिन और इसी तरह से जब हम इस मरियम के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ये पढ़ते हैं कि ये मरियम उन लड़कियों में से थी जो बहुत गरीब थे, जिनके पास शायद खाने को रोटी भी नहीं थी। लेकिन आज उस यीशु के आने की वजह से, आपको पता है जब यीशु का जन्म हुआ तो उसके पास 3 लोग आए थे। कौन? सोना लेके आए थे, मुर लेके आए थे और लोबान। मुर क्या होता था? वो होता था कि जैसे किसी के घर पे कोई बेबी होने वाला होता है तो उसकी ससुराल से कुछ आता है खाने के लिए, क्या कुछ पंजरी वंजरी, कुछ बादाम, कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें। ठीक है। और सोना क्या होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड समझते हो? धन होता है जो हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरी करता है। सोना, मुर और क्या? लोबान। लोबान क्या होता है? जिसको जला करके हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ठीक है। और ये लोबान उस समय में जो है लोग यरूशलेम के मंदिर में जलाते थे ताकि वहां पर सुगंध क्या हो? फैल जाए। और इसीलिए ये 3 चीज इसके पास आई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि यीशु इसके पास आ गया था। हालेलुया। ये यीशु अगर इसके पास आया था तो इसके पास ये 3 चीज चल करके अपने आप से क्या हो गई? आ गई। मरियम अच्छी लड़की थी और जब स्वर्गदूत उसके पास आया, हम थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे 27 वचन से। क्या लिखा है? 26 वचन से पढ़ेंगे। 1 अध्याय का, लूका 1 अध्याय का 26 से। हाँ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। 6वें महीने में, 6वां महीना कौन सा होता है? यहूदी जो कैलेंडर होता है, ध्यान रखना, हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर चलता है, यहूदी कैलेंडर के हिसाब से जो 6वां महीना होता है वो महीना कौन सा होता है? सितंबर।
कौन सा होता है? सितंबर का महीना, ठीक है। और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, छठा महीना ये नहीं होता, शायद जून, हाँ जून, जिसको बड़ा दिन बोलते हैं, 22 जून कौन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन बोलते हैं जिसको, गलत मेरा हो गया। तो उसमें वो यीशु के माता जो मरियम थी उसके पास कौन आया? वो स्वर्गदूत आया और क्या कहने लगा? हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी, उस कंवारी का नाम मरियम था। उस कंवारी का नाम क्या था? मरियम था। हाँ, आगे। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु हाँ, तेरे साथ है। प्रभु तेरे साथ है। ठीक है। आप एक चीज इसकी थोड़ा मिस कर गए, 27 वचन को दोबारा से पढ़ो। क्या लिखा है? एक कुंवारी, 27वां वचन पहले अध्याय का। हाँ, जिसकी मंगनी नहीं, एक कुमारी के पास आप लूका समाचार आपको पढ़ना है, ठीक है। एक कुमारी के पास भेजा एक कुंवारी के पास भेजा गया। कौन भेजा गया? स्वर्गदूत। इसका मतलब स्वर्गदूत कौन था? ये एक संदेश वाहक था, ये एक मैसेज था। और ये संदेश किसके द्वारा भेजा गया? परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। ठीक है। क्या लिखा है? 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। ये दाऊद का जो घराना था, मैंने आपको बताया था अभी दाऊद के बारे में जब हम जिक्र कर रहे थे, बाइबल में लिखा है कि वो दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान है। यानी कि वो लाइन जो परमेश्वर की तरफ से आ रही है, वो लाइन कभी भी खत्म नहीं होगी। ध्यान रखना, बाइबल के अंदर जो आखिरी की पुस्तक है मलाकी की पुस्तक, और उसके बाद जो मत्ती की जो पुस्तक है, इन सब पुस्तकों के बीच में क्या पुराना नियम और नया नियम बंटता है? क्या होता है? अलग अलग होता है। और दोनों के समय में करीब करीब 470 साल का अंतराल है। कितना? 470 साल तक परमेश्वर बिल्कुल साइलेंट था, वो बोला नहीं था। 470 साल के बाद, 470 साल के बाद जब परमेश्वर की ओर से दर्शन आने बंद हो गए थे, परमेश्वर की ओर से लोगों को आवाज आनी बंद हो गई थी, परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवक्ता थे वो खड़े होने बंद हो गए थे, और उस युग को कहते हैं डार्क एज था, जो कि एक काला समय था। यानी कि लोग जो है अपने मन की मर्जी करते थे, लोग किसी की सुनते नहीं थे, लोग किसी की मानते नहीं थे। और इस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर एक प्रकार का अंधकार था, और बाइबल में लिखा है कि अंधकारे में एक बड़ी ज्योति चमकी। इसका मतलब कि एक संदेश आना था लोगों के लिए, और संदेश ये आना था कि परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। इतना दुष्ट होने के बाद भी, इतने खराब होने के बाद भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और इसीलिए ये स्वर्गदूत जो था, ये इस कुंवारी के पास गया नहीं, पर लिखा है भेजा गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। ध्यान रखना, परमेश्वर जब कोई बात करता है, जब कोई बात आपसे बोलता है, उसका जो संदेश होता है वो आपके पास भेजा जाता है। हालेलुया। या तो आपके सपने के द्वारा परमेश्वर बोलेगा, या अपने दास लोगों के द्वारा परमेश्वर बोलेगा, या फिर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बोलेगा। लेकिन परमेश्वर अपने संदेश को, परमेश्वर अपने आवाज को आपको जरूर से सुनाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। और इसीलिए ये संदेश उसके पास भेजा गया। और आगे क्या लिखा है? उस कुमारी का नाम मरियम था। हाँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ, प्रभु तेरा साथ है। प्रभु तेरे साथ है। ठीक है। तो यानी कि जब प्रभु उसके साथ था, तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वचन में लिखा है उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम था। और स्वर्गदूत उसके पास भीतर जाकर कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो।
क्यों? क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। और वो साथ क्यों है? क्योंकि तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुझ पर ईश्वर की दया दृष्टि हुई है। इस सारी की सारी भीड़ में से, पूरे इस्राएल में से परमेश्वर ने तुझ पर नजर लगाई है। और क्यों? क्योंकि तू ठीक है, तू गरीब है, तू गरीब है, तेरा कोई सहारा नहीं है, या हो सकता है ये एक ऐसी हालत में हो कि जो बिल्कुल ही निसहाय हो। आप समझते हैं कि परमेश्वर वहां काम करता है जहां असंभव दिखाई देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का ये स्वर्गदूत किसी अमीर के घर पे भी जा सकता था, क्योंकि पैसे वाला लोग कह सकता था जी कोई बात नहीं, होने दो हमारी लड़की के कुंवारी के बच्चा, हम देख लेंगे, कोई बोलेगा तो। इस गरीब के लिए बोलने वाला कोई भी, ये असंभव जगह पर परमेश्वर का स्वर्गदूत गया और उसने कहा कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। ध्यान रखना, जीवन की कई परिस्थितियों में परमेश्वर हमें ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देता है जब हमें सब कुछ असंभव दिखाई देने लगता है। हमें दिखाई देता है कि प्रभु अब तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता, अब कुछ मदद नहीं हो सकती। कई बार हम ऐसे चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पर सब कुछ हमें असंभव दिखाई देने लगता है। असंभव का मतलब कि असंभव कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और आगे क्या लिखा है? वो उस वचन से बहुत घबरा गई। क्यों? जीवन में कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। अगर किसी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी हो तो क्या होगा? घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। उसने कहा कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। उसने कहा ये कौन है, ये क्या बात है, ऐसा मैंने क्या कर दिया? आगे क्या लिखा है? और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, कि ये किस प्रकार की आवाज है, ये क्या बात कर रहा है, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति में आकर के खड़ा हो जाता है उस समय आपको भी कुछ में समझ नहीं आता। आगे क्या कह रहा है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, हे मरियम, भयभीत न हो। हे मरियम, तू डर मत, घबरा मत, भयभीत मत हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो तुझ पर हुआ है। हाँ, देख तू गर्भवती होगी, हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। आगे, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का जो सिंहासन है वो उसको देगा। यानी कि परमेश्वर अपनी लाइन को चलती रखेगा, परमेश्वर अपने काम को जारी रखेगा, परमेश्वर अपने काम को पूरा रखेगा। इसके लिए परमेश्वर असंभव को संभव करता चला जाएगा। हालेलुया। ध्यान रखना, आपने अगर अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपके जीवन में परमेश्वर काम करता चला जाएगा, आपकी लाइन को वो आगे बढ़ाता चला जाएगा। आप कुछ भी करें, कुछ भी बोले, प्रभु से पास आए, प्रभु के दूर जाए, आप दूर भी जाओगे तो प्रभु पकड़कर फिर से आपको अपने पास ले आएगा। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, हाँ, और उसके राज्य का अंत न होगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, यह कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम कहने लगी, भैया क्या बोल रहा है तू, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई मेरी ना शादी यहाँ मंगनी हुई है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा एक तरह से मेरे लिए क्या है? असंभव है। आगे क्या लिखा है? हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने फिर जवाब दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। हाँ, इसलिए वह पवित्र को जन्म उत्पन्न होने वाला है, हाँ, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और इसलिए वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुम्बनी एलीशेबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और
यह उसका जो बांस कहलाती थी 6वां महीना है। हाँ, यानी कि तेरे लिए एक मैं चिन्ह पहले भेज दिया है। कितने महीने? 6 महीने पहले एक चिन्ह तुझे दे दिया है कि तेरी जो पड़ोसन थी, तेरी जो कुटुंबिनी थी, उसको भी बेबी होने वाला है और उस उम्र में हो रहा है जबकि वो क्या है? बुढ़िया है। और उसको क्या कहते थे? यानी कि उसको कहते थे कि अब तो बुढ़ापे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता अगर जवानी में कुछ नहीं हुआ तो। इसका मतलब वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आपके और मेरे जीवन में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो वचन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं वो होता। प्रभाव रहित नहीं होता। प्रभाव का मतलब बेअसर नहीं होता, उर्दू में कहते हैं, ठीक है। और असर का मतलब उसके अंदर प्रभाव होता है, उसके अंदर असर होता है। और ये वचन जो है, क्योंकि बाय इंग्लिश में लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आगे क्या लिखा है? मरियम ने कहा, 38 वचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ। हाँ, वो कह रही है कि देख भाई, मैं तो एक भगत स्त्री हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मुझे तेरे वचन के अनुसार हो कि तूने जैसा कहा ठीक वैसा ही मेरे जीवन में हो। हालेलुया। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हाँ, तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इसका मतलब ये क्या थी? ये एग्री थी। इसने क्या लिया? रिस्क लिया। इसके पास उस समय पैसा भी नहीं था, कोई अच्छी जान पहचान लोगों की तो नहीं होगी। ये साफ कह रही है, तूने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को झूठे हाथ लौटा दिया। ये इसलिए गीत गा रही है क्योंकि हे प्रभु, मैं एक ऐसे परिवार से जो भूखे थे उनको तूने अच्छी वस्तु से क्या कर दिया? तृप्त कर दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर वहां काम करता है जहां कोई उम्मीद नहीं होती, और परमेश्वर जहां हम सोचते हैं वहां पे बड़ी उम्मीद हो सकती है, वहां पे काम नहीं करता। तो इसलिए इस वचन में हम परमेश्वर के एक बात पढ़ते हैं कि जो आगे इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे उन दिनों में, हाँ थोड़ा 39 को पढ़ेंगे। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। हाँ, और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। हाँ, क्योंकि उसने उसकी कुटुंबिनी का नाम बताया था ना, इलिशिबा के। अब ये देखने गई कि भाई वो तो बोल गया, अब मैं पहले जाकर के चिन्ह देखूंगी कि ये बात सच है या नहीं है, ये बात सच है या नहीं है। और कई बार क्या होता है, एक बच्चा जब किसी परिवार में पैदा होने वाला होता है, जब ये बच्चा एलिशिबा को हुआ था तो उस समय दुश्मनों की नजर इन पर थी। और ध्यान रखना, 24 वचन को एक अध्याय के जरा ध्यान से पढ़ेंगे। जब एलिशिबा को बच्चा होने वाला था क्या हुआ? जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, नहीं 24 वचन। 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई। हाँ, कितने? इन दिनों के बाद। कब? स्वर्गदूत पहले उसके पास आया था, मरियम के पास आने से पहले। यानी कि परमेश्वर किसी काम को करने से पहले वो एक रास्ते को बना करके पहले चला गया था। हालेलुया। ताकि इसको देख करके ये विश्वास कर ले कि हाँ, इसके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हाँ, आगे क्या लिखा है? और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए और 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर छिपाए रखा, किसी को नहीं बताया कि मैं क्या हूँ। मनुष्य में मेरा अपमान करने के लिए हाँ, प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। मेरे लिए ऐसा किया है कि प्रभु किसी को बता नहीं दूंगी तो लोग हंसेंगे, या बुढ़िया का दिमाग चल गया है, इस उम्र में ऐसी बात कर रही है, पूरी जवानी भर तो कुछ नहीं हुआ, इस उम्र में शायद बच्चा होगा इसको। इसका मतलब कि इसने 5 महीने तक लोगों से क्या रखा? छिपा कर रखा। ये एक ऐसी परिस्थिति थी कि जिसमें इनके शत्रु बहुत थे, क्योंकि इसका जो हस्बैंड था, जो जकरिया था, ये क्या करता था? ये मंदिर में परमेश्वर की सेवा करता था। ये यरूशलेम का जो मंदिर है उसमें प्रभु की आराधना करता था। और ये लोग इतना वो हो गए कि इसने कहा था कि देख, जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक तू क्या रहेगा? गूंगा रहेगा। क्योंकि इसने मजाक उड़ा दिया था।
कई बार परमेश्वर की बातें में मजाक लगती है, पर ध्यान रखना हमें परमेश्वर की बातों का मजाक नहीं उड़ाना, उसके वचनों का मजाक नहीं उड़ाना, उसके लोगों का मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको 5 महीने तक छिपा करके रखना पड़ा। और ध्यान रखना, कई बार आपके जीवन में कुछ खुशी, कुछ बातें होती हैं जो आपको लोगों से छिपा करके रखनी पड़ती है। फिर अचानक से जब आप लोगों को बताते हो तो लोगों को फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप देख लेते हैं कि भाई अब तो कुछ होने जा रहा है। हालेलुया। और इसीलिए इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि 39 में आएंगे, उन दिनों मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ी देश के यहूदा के नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को क्या किया? नमस्कार किया। यानी कि अब ये खुद गई और वहां पर जाकर देखा कि स्वर्गदूत ने जैसा मुझसे कहा था क्या वैसा है भी या नहीं। हाँ, नमस्कार किया। आगे क्या लिखा है? जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। हाँ, पहली बात तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। और दूसरा क्या काम हुआ? और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके अंदर क्या था? परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। और उसकी आवाज में क्या था? पवित्र आत्मा का असर था। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, क्योंकि वो वचन जब निकलेगा तो वो अपना काम करेगा। बाइबल में लिखा है कि जैसे आकाश से बारिश पड़ती है, भूमि पर गिरती है और वो यूं ही लौट कर के वापस नहीं जाती, पर उससे क्या होता है? कुछ पैदा होता है। इसी तरह से वचन में लिखा है, उसी प्रकार मेरा वचन होगा कि जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने इसको भेजा है, उसको वो क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। आगे इसमें क्या लिखा है? तो ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, तू स्त्रियों में धन्य है। हाँ, कौन कह रही है ये? और क्यों कह रही है? इसे क्या पता क्या है? इसको तो अभी कुछ नहीं पता। अभी तो आई है, नमस्ते करा है, अभी तो बात बताई नहीं है कि मैं क्यों आई हूं। लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई तो पवित्र आत्मा, और ये कौन पुकार करके कह रही है? उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। कौन पुकार रही है? एलीशिबा पुकार रही है, उसकी कुटुंबन पुकार रही है। क्या कह रही है? तू स्त्रियों में धन्य है। हाँ, और तेरे पेट का फल धन्य है। और तेरे पेट का फल धन्य है। इसका मतलब अभी तो कुछ है भी नहीं, और उसके बाद भी इसको किसने बताया? पवित्र आत्मा ने बता दिया कि इसके अंदर जो भी कुछ है, कुछ तो है जिससे मेरे बेटे पर असर पड़ा है। हालेलुया। जिसके पास आने से मेरे बच्चे का कुछ अंदर हुआ है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए, जब परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए आप किसी स्थान पर जाओगे, आपके अंदर वो है जो दूसरों के पास नहीं है। हालेलुया। और इस चीज से क्या हो गया? बाइबल में लिखा है कि तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। और ये किस लिए? क्योंकि तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, और उसके बाद पृथ्वी के छोर तक। इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम क्या है? परमेश्वर की आवाज को देना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को प्रचार करना। पवित्र आत्मा का काम ये नहीं है कि एक आदमी बैठा होकर सर में दर्द हो रहा है, प्रभु से ठीक कर रहा है। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ये पवित्र आत्मा का एक कार्य हो सकता है, पर ये पवित्र आत्मा का काम बताने के लिए नहीं होता। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आई, उस समय जो वो भाषा बोलते थे, सब अपनी अपनी भाषा में उनको क्या बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। उसके बाद फिर जब वो पवित्र आत्मा से भरे, तब वो वहां से निकल करके बाहर गए, तो तब उनके द्वारा अद्भुत कार्य होने लगे। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहां से मिला कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। हालेलुया। मेरे प्रभु की माता, यानी कि वो प्रभु जो मेरा परमेश्वर है, उसकी कौन है? माँ है। और तू किसके पास? मेरे पास आई है। इसका मतलब इसको किसने बताया? ये बात तो अभी मरियम जानती थी, या
फिर ये एलिशिबा को तो भी नहीं हुई। एलिशिबा ने तो खुद अपने पेट को छिपा रखा था लोगों से, कहीं दूर चुपचाप छुप करके बैठी हुई थी। ये किसने बताया? ये पवित्र आत्मा सब चीजें मन की हृदय की खोल देता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब चीज बेपर्दा और खुली होती है। आगे इसमें लिखा है, हाँ देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, जैसे ही तेरी आवाज मेरे कानों तक पहुंची, जो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया है कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। वो पूरी होगी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक परिस्थिति को देखते हैं। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में हमारी काम करता है, ये ध्यान रखना। हम कई बार परिस्थिति को देखते हैं, परमेश्वर को नहीं देखते। हमें परमेश्वर को पहले देखना है, परिस्थिति को बाद में देखना है, क्योंकि परिस्थिति से निपटने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और हम इस वचन में आज इस बात को पढ़ते हैं। हमारे जीवन में हो सकता है कोई ऐसा डार्क युग चल रहा हो, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर साया करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा और वो आपको इस तरह से तैयार कर देगा कि आप आने वाली परिस्थितियों में जो है उसमें खड़े रह सकते हो। परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा और वो असंभव को संभव करने वाला कौन है? परमेश्वर है, जो आपके लिए कुछ भी करेगा। हम जब लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, हमें लगता है, हम कह सकते हैं कि सच में प्रभु तो हमारे साथ है। कई बार हम बहुत आसान समझते हैं, जी कोई नहीं, वो बेहोश कर दिया, थोड़ा अभी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बेहोश कर तो सकते हैं, पर होश में आना उसके हाथ में। मुझे भी बेहोश किया था जब मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे होश में आने में बड़ी क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर भी घबरा गया कि क्या करें। ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपसे बताया कि हम लोग चल अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन पहुंचते परमेश्वर की मर्जी से हैं। हम लोग किसी काम को शुरू कर सकते हैं, पर उस काम को समाप्त करने का अच्छे से किसके हाथ में होता है? परमेश्वर के। इसलिए हर एक परिस्थिति में हम इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर के लिए हम एक रिस्क को लें। जो परमेश्वर के लिए रिस्क नहीं ले सकता, वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। हम कई बार सोचते हैं, प्रभु आज तो बुखार है, चर्च जाएंगे तो शायद तेज ना हो जाए, है ना। घर वाले क्या आना तुम्हें जाना, फिर तो बुखार चढ़ा है, तेज हो जाएगा। पर ध्यान रखना कि ऐसी ही परिस्थिति होती है जब असंभव लगता है। हमारा परमेश्वर अपने संभव काम को पूर्ण करना चाहता है, पर हम लोग पीछे हट जाते हैं। कई बार हमें लगता है आज तो वो पैसे देने के लिए घर पे आएगा, आप नहीं मिले तो पैसा चला जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर परमेश्वर की तरफ देखकर चलोगे, रिस्क लोगे, नहीं प्रभु ये आएगा फिर दोबारा आएगा, तो वो दोबारा भी जरूर आएगा। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है और अपने जीवन में परमेश्वर के लिए रिस्क लेना है। इस कुंवारी मरियम ने क्या लिया था? रिस्क लिया था। आपको नहीं मालूम, सऊदी अरब में अगर आप वो सजा आज भी चलती है, शरीयत की जो सजा होती है वो आज भी चलती है। अगर आप अपनी आंखों से उस सजा को देख लोगे तो शायद 2-4 दिन तक आपसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। इतने क्रूरता से लोग जो है मारते हैं, इतना जमीन में गाड़ देते हैं और उसके हाथ भी जो है पीछे बांध देते हैं और सिर्फ वो हाथ से बचाव भी नहीं कर सकते और सिर्फ पत्थर से उठा उठा के आज भी ऐसी सजा देते हैं। पर इसने क्या लिया? रिस्क लिया। कोई बात नहीं प्रभु, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तेरे वचन को टालना मंजूर नहीं है। आज हम भी अपने परमेश्वर के लिए ऐसे निर्णय होने के, प्रभु कुछ भी हो जाए हम तेरी आराधना करेंगे, कुछ भी हो जाए प्रभु हम तुझे पहला स्थान देंगे, कुछ भी हो जाए प्रभु हम तेरे साथ में चलेंगे। लोग क्या कहते हैं? सुबह हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है कि शैतान आपके कान में क्या डालेगा? नेगेटिव बात को डालेगा कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। भजन संहिता में एक जगह और लिखा है कि लोग कहते हैं कि उनका परमेश्वर। कई बार शत्रु हमें ऐसी बातें बोलेंगे, हमारा मन जो है प्रभु से दूर जाने को हो जाएगा कि छोड़ो हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। पर ध्यान रखना, यही वो वक्त होता है जब प्रभु आपको परखता है।
कई बार हम प्रभु का वचन जो है उठाकर अलग रख देते हैं। कुछ लोग प्रभु के वचन को फेंक देते हैं, पर ध्यान रखना परमेश्वर का वचन खुद क्या है, परमेश्वर है। अगर इसको आपने अपने से दूर कर दिया तो समझो परमेश्वर को अपने से दूर कर दिया। कुछ भी बात हो, कितना भी लड़ाई, कितना मूड खराब हो, परमेश्वर के वचन को अपने से दूर जाने नहीं दे। नहीं तो परमेश्वर के वचन के परिणाम जो है मैंने लोगों के जीवन में देखे हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाइबल को जलाया था, आज वो लोग दुनिया में नहीं है, और उनके पीछे जो उनका परिवार है वो भी आज बड़ी मुसीबतों की हालत में है। परमेश्वर के वचन को, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ोगे ये नहीं कहता कि तुम मेरे लिए हलवा बना के लाओ, पूरी बना के लाओ, मंदिर में जाओ, दिया जलाओ, ये करो या वो करो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे जानो कि मैं कौन हूँ, और मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे वो पुत्र हो, पुत्री हो जिसको मैंने मिस्र से बुलाया है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको वो आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान, महान और जीवित परमेश्वर प्रभु, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और तुझसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार तू और तेरी करुणा पिछले दिनों हमारे साथ बनी रही है, उसी प्रकार से प्रभु आने वाले दिनों में भी तेरी बरकतें, तेरी उपस्थिति हमेशा हम सबों के साथ बनी रहेगी। आज जितने भी भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी तेरे चरणों में उपस्थित हुए प्रभु, इनके जीवन में तेरा गहरा कार्य हो प्रभु, इनके जीवन में तेरे महान कार्य प्रकट हो प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं आज का वचन इनके जीवन में जीवन को लेने वाला वचन हो प्रभु। ये समझ सके कि प्रभु तेरी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझ सके प्रभु जी कि तेरी उपस्थिति में इस मेल मिलाप की सेवा में कितना जरूरी है जो तू हमसे चाहता है। पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग के लिए प्रभु, जो आज यहाँ तेरे चरणों में बैठे हैं, इन सबों के जीवन को, शरीर को, आत्मा को, प्राण को, के परिवारों को तेरे हाथ में हम देते हैं और तुझसे विनती करते, प्रार्थना करते कि अपने आसमान के दरवाजे को तुझ समय खोल दे और तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसकी शक्ति का प्रभाव हर एक जीवन के ऊपर कार्य करे, अपनी बरकतों से भर पहुंचे। और पिता, जिस प्रकार तूने पिछले दिनों इनके जीवन में रहकर इनके जीवन में काम किया है, तू आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इनके जीवन में काम कर। और पिता, इनके जीवन में हर एक असंभव चीज को तू संभव बना दे प्रभु जी। पिता, जहाँ जहाँ इनको दिखाई देता है कि प्रभु कैसे होगा, हम जानते हैं प्रभु ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु तू हर एक को आशीष दे और भी ज्यादा अपनी बरकतों को देकर इन सबको अपनी महिमा और सेवा के लिए आप इस्तेमाल करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सब सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहे। सबको जय मसीह की।